गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर पाठशाला संभाषा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा क्लास है बिहार मिल्टन एग्जाम 2024। तो आज हमारा सेकंड क्लास है जो कि फर्स्ट क्लास हो गया है। फर्स्ट क्लास में बताए थे कि बिहार मिल्टन में जो सिलेबस है उसमें कौन कौन क्वेश्चंस और कौन सिलेबस के अनुसार हमारे क्वेश्चंस आएंगे और बिहार मिल्टन एग्जाम में क्या क्या टाइपिंग मांगेगा और कितना स्पीड होगा, ये सारा फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज हम सीखते हैं डाटा एंट्री बिहार मिल्टन एग्जाम 2024 सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंप्यूटर की संरचना। अब ध्यान दीजिएगा, देना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने पार्ट से बना है, ये सारा हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर क्या है। हार्डवेयर। वैसे आप बात करते हैं कंप्यूटर का, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। क्लास मिस नहीं करना है, नहीं तो आप क्लास मिस कीजिएगा कोई नहीं समझ में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ये 3 पार्ट्स बन गया और एक चौथा पार्ट्स बन गया। एक और पार्ट्स बना लेते हैं। ये सभी को मिलकर क्या बना? कंप्यूटर। अब ये तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि आखिर है तो क्या है। अब यहां हम समझते हैं, ये जो आपको टीवी जैसा दिखाई दे रहा है इसका हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या है समझ लेना, किसका काम क्या है। मॉनिटर पर ये जितने सारे आप कंप्यूटर में काम कीजिएगा वो कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पर, यानी मॉनिटर के डिस्प्ले पर। यानी जो कीबोर्ड से हम टाइपिंग करेंगे, माउस से जहाँ क्लिक करेंगे, ये सब दिखाएगा कहाँ? मॉनिटर पर। यानी ये जो मॉनिटर है एक आउटपुट डिवाइस है। ये सारा हम अगली पार्ट्स में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। यहाँ समझना है कंप्यूटर ये इतने पार्ट्स को मिलकर बना। सेकंड चलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या है? सिर्फ न्यूमेरिक अल्फाबेट डाटा को टाइप, इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि मॉनिटर को कौन सा डिवाइस बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड को कौन सा डिवाइस बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। एक बात आता है माउस, जो देखने में चूहा की तरह होता है। चूहा के पूंछ होता है तो इसका भी पूंछ होता है, ठीक है। और इस पूंछवा को कहाँ भी मिलाया गया है? सीपीयू में। अब इसका काम क्या है? जो आपके कंप्यूटर पे यानी मॉनिटर पर जो दिखाई दे रहा है, या जिस प्रोग्राम में आप काम करते हैं, या जिस ऑप्शन पर क्लिक करना है, या एक फोल्डर के दूसरे स्थान को पकड़ के ले जाना, जिसे माउस यानी चूहा क्या कहता है कि अपने दांत में पकड़ के एक बिल से दूसरे बिल तक ले जाए। वैसे भी ये माउस का काम है कि जो फाइल है, ये डाटा है, यहाँ से पकड़ लेगा और यहाँ ले जाकर रख देगा। समझ में आ रहा? और माउस भी आपका क्या कौन सा डिवाइस हो गया? इनपुट डिवाइस। ये पूरी विस्तार से हम लोग समझेंगे। पहले आज हम समझते हैं कंप्यूटर की संरचना। अब यहां बचा क्या? तीसरा सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अब क्या बताइएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और सीपीयू का स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यानी सारा मिलाया जाए तो कंप्यूटर का जो ये पार्ट्स है ना, यही सब कुछ है। जितना सारा काम करेगा, रखेगा, दिखलाएगा, सोचेगा, उसको रिजल्ट देगा कौन? सीपीयू। वैसे नहीं समझ में आता, ध्यान दीजिएगा, 3 को बताते हैं यहाँ पर। मॉनिटर सिर्फ दिखाने का काम करता है। जैसे आपको आंख है, ये क्या काम करता है? सिर्फ देखने का।
कौन व्यक्ति कैसा है, कौन इंसान कैसा चलता है, इस प्रकृति को पूरा ध्यान से देख सकते हैं। वैसे आपका मॉनिटर का काम है सिर्फ कंप्यूटर पर जो काम कीजिएगा दिखाना। अब तो यहाँ हम मनुष्य की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ ये मनुष्य को हम बना लेते हैं। अभी हम आँख को बात किए थे कि सिर्फ देखने के काम करता है, और ये हाथ पाँव क्या है, मनुष्य को चलने का काम करता है। जो मनुष्य के पास हाथ पाँव नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं में जा सकता है। क्लियर? वैसे आपके कंप्यूटर में जो डाटा लिखते हैं या सेलेक्ट करते हैं, यदि कीबोर्ड माउस नहीं होगा तो काम नहीं है करेगा। मनुष्य ठीक ठाक है जिसके पास दिमाग नहीं है, हाथ पांव ठीक है, आंख ठीक है, उसका दिमाग ब्रेन नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के देखे होंगे पागल, ना इंसान से मतलब है, ना उसको पोशाक से मतलब है, ना खाने पीने से मतलब है। नहीं, वैसे भी आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। बात समझ में सबको आ गया? यानी कि जितने सारे पार्ट्स मिलकर बना है तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यहां रहा है कीपीएस, ये एक बैटरी है। क्या है? इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, ईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। इसका काम है कि पूरी सिस्टम को पावर सप्लाई देना और पावर सप्लाई लेना। लाइन कट गया तो इस सिस्टम बंद नहीं होने देगा 5 से 10 मिनट तक, जितना इसके पास कैपेसिटी है, जितना इसके पास एनर्जी है। सबको समझ में आया? तो इसलिए रखा गया ईपीएस का कि ताकि जो सर हम काम किए हैं कंप्यूटर पर, डॉक्यूमेंट खोले हैं, प्रोग्राम खोले हैं, डायरेक्ट में सिस्टम बंद, ठीक है, उसके वजह से हम क्या रखें? ईपीएस। सबको समझ में आ गया ईपीएस का? इतना सारा मिलकर क्या बना? कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर पार्ट्स। सबको समझ में आ गया? अब कंप्यूटर क्या है हम ये बताए थे। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर। ये सारा क्लियर हो गया सबको? मॉनिटर आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, और स्टोरेज डिवाइस किसको बोलेंगे? सीपीयू। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहीं से बताते हैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट। अगर आप बात करते हैं मॉनिटर का, कौन से डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर को क्या बोल सकते हैं? VDU। क्या बोल सकते हैं? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए अब बोलते हैं कीबोर्ड। ये किसका पार्ट्स है? कीबोर्ड को क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। माउस को इनपुट डिवाइस। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का दिमाग। डाटा प्रोसेसिंग। ये सब किसका बोलेंगे? सीपीयू का। ओके, नेक्स्ट। अब यहां आते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। यानी कंप्यूटर क्या हुआ? हार्डवेयर। कंप्यूटर एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो विद्युत पर चलने वाला डिवाइस है, जो डाटा को हमेशा लेता है और सही सही काम करने के बाद रिजल्ट देता है। उसे क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। तो आज हम लोग इतना समझे कि कंप्यूटर किससे बना। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं डिवाइस, कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, डिवाइस कैसे कैसे मिलकर काम करेगा, कौन सा डिवाइस कौन होता है, ये जानकारी लेंगे।